नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिहार में आरटीआई का रिपोर्ट आया है। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है और बिहार के अंदर जो जनरल सीट की बात हो रही थी, तमाम सरकारों के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि केवल 10% आरक्षण ही बिहार से बाहर के लोगों को मिला है। इसके अलावा लोगों को सीट नहीं मिला है और केवल 10% लोगों में ही बिहार के अंदर लोग आए हैं बहाली में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस मुद्दा को, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही बड़ी मुद्दा है और साथ साथ मैं बहुत सारी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं आरटीआई का इस रिपोर्ट को दिखा दूं आपको। शायद आपके सामने स्क्रीन पे यह फ्लैश चल रहा है। आप लोग चैनल को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को नहीं देख पाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बिना देखे वीडियो अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको किसी भी चर्चा के बारे में समझदारी से अगर नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगी ही होगी। आइए आते हैं अपने मुद्दे पर। जब 11 अप्रैल या 12 अप्रैल के दिन जब नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के बाद बिहार में डोमिसाइल लागू था। केवल बिहारी कैंडिडेट ही बिहार का फॉर्म भर पा रहे थे, लेकिन अचानक से आनन फानन में के पाठक के द्वारा और नीतीश जी के द्वारा इस डोमिसाइल को हटाया गया, जिसमें सबसे बड़ी जवाबदेही देखा जाए तो विजय कुमार चौधरी जी और साथ साथ देखा जाए तो ललन सिंह जी और साथ साथ अशोक चौधरी जी, ये 3 लोगों को राय विमर्श देने के बाद INDIA गठबंधन की बैठक पटना में होती है। उस बैठक के बाद इसमें डोमिसाइल नीति को हटा दिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से देखा जाए तो चश्मा लगा दिया जाता है और सोना वाला चश्मा लगाकर क्या किया जाता है कि पूरे भारत के लोगों को बिहार में नौकरी दिया जाएगा, इसलिए नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री का सपना लिए हुए नीतीश जी ने आगे बढ़ना शुरू किया, अपना मार्ग प्रशस्त करना शुरू किया, लेकिन अपने में ही खटपट की नीति आ गई और अपने में ही खटपट की नीति आने के साथ साथ ममता बनर्जी जी की अलग बात हो रही थी, केजरीवाल जी की अलग बात हो रही थी, खड़गे जी की अलग बात हो रही थी, नीतीश जी की अलग बात हो रही थी, यहां तक कि तेजस्वी यादव जी की अलग बात हो रही थी। इस सारी बातों के बीच बिहार शिक्षक बहाली की डोमिसाइल नीति थी और इस सारी विषय वस्तु के बीच ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी जी और साथ साथ अशोक चौधरी जी की एक रणनीति थी कि डोमिसाइल अगर हटा देंगे तो नीतीश जी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। उस समय सारे लोगों में दोस्ती हो रही थी और सारे लोगों में राजनीतिक तत्व चल रहा था और बिहार में पटना की जो बैठक हो रही थी वो बैठक आम बैठक नहीं थी, बल्कि पूरे देश से लोग आए हुए थे और INDIA गठबंधन में भाग लेकर प्रधानमंत्री का ख्वाब बुन रहे थे। उस ख्वाब बुनने के क्रम में बिहार के बच्चों के ऊपर एक तरह की तानाशाही की गई और इस तानाशाही के ऊपर आज बिहार के बच्चे बेरोजगार रह गए। आइए चर्चा करते हैं उस डोमिसाइल नीति का, उस आरटीआई की, जो आरटीआई आज बिहार के बच्चों को खत्म ही कर दिया। पूरे जनरल कैंडिडेट जो 1 से लेकर 5 तक में जो बहाल हुए थे, आपको यह बात संज्ञान में होगा कि 28,800 पहले ही नियोजित शिक्षकों को रिजल्ट दिया गया ग्रेस मार्क्स देकर। 10 से 15% उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया और ग्रेस मार्क्स देने के बाद उनको रिजल्ट दिया गया और रिजल्ट देने के बाद उस क्रम में जो जनरल की सीटें थी, मैं बताना चाहता हूं कि टोटल बहाली चयनित पुरुषों की संख्या थी 7,949। मतलब जितने सारे जनरल में पुरुष बहाल हुए हैं वो 7949 यानी 7,949 बच्चों की बहाली हुई थी, जिसमें से नियोजित शिक्षक 28,800 भी शामिल थे। उसके बाद मैं बता देता हूं, उसकी डाटा अलग है कि उसमें नियोजित शिक्षक कितने शामिल थे और कितने शामिल नहीं थे। लेकिन दूसरे एक तरह से देखा जाए तो टोटल महिलाओं की जो बहाली हुई थी 17,795, यानी 17,795 लगभग देखा जाए तो बहुत बड़ी आंकड़ा में महिलाओं की यहां पर बहाली हुई है। जबकि यहां पर आरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50% महिलाओं की बहाली में हकदारी होती है, लेकिन 50 नहीं, यहां पर 80-85% महिलाओं को बहाल किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के बच्चे के लिए जो बहाली आई हुई थी बीपीएससी टीआरई 1, उस टीआरई 1 में बिहार के बच्चे सपना देख रहे थे कि इस बार अपनी घर की स्थिति और परिस्थिति को ठीक कर देंगे। तमाम बच्चे के द्वारा तमाम गांवों से, लगभग बिहार के 1 लाख गांव से हर एक बच्चा पटना में पढ़ने के लिए आता है और पढ़ने के क्रम में उसकी माता, उसकी बहनें तमाम मेहनत करती है कि इस बार मेरा भाई का नौकरी हो जाए, इस बार मेरा बच्चा का नौकरी हो जाए। उन्होंने सोना गिरवी रखकर DLED कराया, BEd कराया, बहुत सारी विषय वस्तु कराया,
पटना में रहकर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया ताकि उनकी नौकरी लग सके। उन मां को तकलीफ को समझिए और इस विषय वस्तु को समझिए। इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा सारे भाइयों को, आपको पता होनी चाहिए, इस बात का संज्ञान होनी चाहिए, बिहार के बच्चों को छोड़कर अतुल चाचा जानते हैं क्या किए हैं? अरे शर्म से डूब जाना चाहिए, अरे डूब जाना चाहिए वैसा आईएएस अफसर को। 10% आरक्षण की नाम पर 60% से ऊपर आरक्षण दिए उन्होंने। डूब जाना चाहिए वैसा आईएएस अफसर को। वैसा सरकार की नीति को खत्म कर देना चाहिए जो लोग बिहार के बच्चे के साथ गद्दारी करते हैं। वैसा सरकार की नीति को खत्म कर देना चाहिए जो 500 रुपए लेकर मुर्गा भात खाकर इस सरकार को वोट दे रही है। कैसे सरकार शर्म से उसको पागल हो जाना चाहिए, जाकर सरकार वोट मांगती है। उन बेरोजगार से जाकर पूछो कि क्या स्थिति है उनके घर में। आपको पता है क्या किए इन्होंने? इस आरटीआई के जवाब में क्या मिली है आपको? इस आरटीआई के जवाब में मिली है कि दूसरे राज्यों से कुल चयनित पुरुषों की संख्या 3909 है और दूसरे राज्यों से कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112 है। जबकि सीमावर्ती जिला में जितने सारे सीमावर्ती जिला है जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं, जो झारखंड से सटे हैं, कुछ एमपी के भाग से सटे हैं, कुछ बंगाल से सटे हैं, जितने सारे सीमावर्ती जिला है उन जिला में पता है आपको क्या हुआ है? किसी की नानी रहती है, किसी के मामी रहती है, 2-2 3-3 हजार रुपए लेकर वो लोग डोमिसाइल बनवाए हैं। अगर वो डोमिसाइल बनवाए हैं तो उनका भी जितने लोग काम कर रहे हैं उनके सारे विषय वस्तु को देखना चाहिए। और सबसे पहले जो लोग उत्तर प्रदेश का क्लास 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का जो लोग वहां से पढ़ाई किए हैं, क्या बिहार में वो लोग पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है कि नहीं बनवाया है? या आधार कार्ड डाल के चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हम नहीं पूछते हैं, बल्कि पूछती है पूरी बिहार की वो स्टूडेंट जिनके साथ धोखा हुआ है। आप बताइए कि 28,800 नियोजित शिक्षक दिए हैं, उसमें ही से ना बहाली में मौका मिला है उन जनरल कैंडिडेटों को। पहले से 15% से 20% तो आरक्षण देकर उनका रिजल्ट दे दिए। अब बताइए कि जनरल कैंडिडेट में आपने रिजल्ट दिया किसको है? ऐसे भी इसके पहले लगातार केस होते रही है और आरक्षण एक ऐसी केस है, इस केस को कुछ लोग हाईकोर्ट लेकर गए हैं। अगर उस केस से आप लोग को जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, व्हाट्सएप से आप लोग जरूर कनेक्ट होकर उस लोगों से जुड़िए। सरकार की यह गंदी राजनीति, सेंट्रल का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे तेजस्वी जी। आपको मैं बता देता हूं, आपकी हेलीकॉप्टर कभी उत्तर प्रदेश में उतरी है क्या? एको सांसद के लिए? अरे आपकी हेलीकॉप्टर कभी झारखंड में उतर रही है क्या? एको सांसद के लिए? आपकी हेलीकॉप्टर कभी एमपी में उतरती है क्या? आपकी हेलीकॉप्टर बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में उतरती है क्या? आपको मैं बोलना चाहता हूं तो फिर बिहार के बच्चों के साथ गद्दारी आपने क्यों किया और आकर क्यों सपना दिखा रहे हो कि मैं नौकरी देने वाला हूं पूरे बिहार के बच्चों को? यह गद्दारी बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं पूरे भाइयों से कि आप लोग अगर एक नीति लगाकर चलोगे, सारे लोगों को इस बार वोट दे रहे हो, हर किसी को वोट दो लेकिन तीर को वोट मत देना। अगर 5 विधायक भी उसके पास रहेगी और 5 सांसद भी रहेगी तो एक बार आरजेडी के साथ सरकार बनाएगी और एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी और लगातार इस तरह से बिहार के जो बच्चे हैं वो लोग गुजरात जाकर नौकरी करेंगे, वो लोग जाकर नौकरी करेंगे कर्नाटका में, और वो लोग जाकर नौकरी करेंगे बंगाल में, और वो लोग जाकर नौकरी करेंगे कहां पर? मुंबई में। 28 राज्य वाला 40 सांसद वाला राज्य है बिहार, 40 सांसद वाला राज्य बिहार है। इस बिहार को केवल अन्न से 5 किलो अन्न से तौला जा रहा है। आप लोग समझिए, आप लोग बुझिए कि क्या स्थिति है बिहार की। वोट करने जाते हो तो अपने नौकरी के लिए वोट करो, अपनी जिंदगी के लिए वोट करो। ये मत सोचो कि 1975 में खड़े कांग्रेस क्या बोली थी, 1983 में बीजेपी क्या बोली थी, अभी क्या हो रहा है, इस मुद्दा पर वोट करो। लेकिन धोखेबाजी मत करो किसी के साथ। इन सरकार के तमाम दल के लोगों के साथ मैं बोलना चाहता हूं, उन बिहार के बच्चों के साथ धोखेबाजी मत करो जो लोग आज चुने जा रहे हैं और चुन के 5 साल के बाद केवल उनका हेलीकॉप्टर ही उतरता है किसी क्षेत्र में जाकर कि बाप रे इतना मेहनत हम कर रहे हैं। अरे तो अपना प्रचार करने के लिए ही ना मेहनत कर रहे हैं जी, कि बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए आप मेहनत कभी की है? कभी आपका हेलीकॉप्टर उतरा है? इन सरकार की नीतियों को 10% आरक्षण की बात हुई थी, उस नियमावली के आधार पर कुछ लोग कोर्ट गए हैं। अगर जिनको जुड़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, जुड़ जाइए।
और एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स मिल रहा है सारे लोगों को। किताब होता है वहां पर एनसीईआरटी से लेकर और भी सारे कंपटीशन के बुक है अवेलेबल है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बुक आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड है, मिल जाएगी, पढ़िएगा वहां से। धन्यवाद सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को, जय हिंद।